नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी। कांग्रेस और गुटबाजी का हमेशा से चोली और दामन का साथ रहा है और इसका गढ़ हमेशा रीवा रहा है। विंध्य में कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी और खींचतान शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के असंतुष्ट ब्राह्मण नेताओं के एक गुट द्वारा आज रीवा में चिंतन बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। सभी कांग्रेस के नेताओं को श्रीफल दिया गया था। श्रीफल पकड़कर सभी ने संकल्प लिया। संकल्प किस बात का लिया, यह बात निकलकर सामने नहीं आई। कार्यक्रम में केवल ब्राह्मण नेता मौजूद थे। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार कार्यक्रम के आयोजक रीवा जिले के कांग्रेस नेता गिरिजेश पांडेय तथा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा मध्य प्रदेश थे। बैठक में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र मिश्र, जिला कांग्रेस कमेटी सतना के पूर्व अध्यक्ष दिलीप मिश्रा, कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री कविता पांडे, रामपुर बघेलान के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रामशंकर पयासी, राजेंद्र मिश्र पूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस सतना, महिपत शुक्ल सतना, पूर्व जनपद अध्यक्ष ब्रजेंद्र शुक्ल एडवोकेट गणेश पांडे, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सिरमौर, ऋषिराज मिश्र उपाध्यक्ष जनपद रामपुर नैकिन, मनोज कुमार दुबे अध्यक्ष किसान कांग्रेस सिंगरौली, अमित द्विवेदी पूर्व महामंत्री पीसीसी, देवेंद्र पाठक अध्यक्ष जिला सरपंच संघ सिंगरौली, प्रभात द्विवेदी जनपद सदस्य मेहर, प्रमोद मिश्र ब्लॉक अध्यक्ष अमरपाटन, प्रदीप समदरिया संगठन मंत्री सतना, लालमणि पांडे पूर्व जनपद अध्यक्ष रीवा, संतोष कुमार सिहावल, सूर्य कुमार द्विवेद युवक कांग्रेस अध्यक्ष सिंगरौली, ओम प्रकाश अग्निहोत्री चुरहट, अरुण गौतम त्योंथर, लक्ष्मी शंकर मिश्र स्लिंग अध्यक्ष जनपद त्योंथर, हरिगोबिंद सिंह तिवारी मऊगंज, नर्मदेश्वर पाठक मऊगंज, जगदीश मिश्रा पूर्व जिला पंचायत सदस्य सीधी, दिनेश नारायण पीड़िया गुड़, अनिल त्रिपाठी विधायक प्रतिनिधि सेमरिया, राजू पांडे विधायक प्रतिनिधि सेमरिया, अमृतांश तिवारी युवक कांग्रेस अध्यक्ष सिरमौर, डॉ विमल दुबे रीवा, डॉ विनोद शुक्ला पीसीसी सदस्य मऊगंज, आर.बी. शर्मा देवतालाब, लक्ष्मीकांत शुक्ल सीधी, विपिन पांडे गुड़, ब्रजेश पांडे सिरमौर, अशोक पांडे सिरमौर सहित संभाग के पूरे 6 जिले के करीब 140 प्रमुख ब्राह्मण कांग्रेस नेता मौजूद थे। ये सभी हमारे पार्टी के सम्मानित साथियों, आज ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है जिस विषय की चर्चाएं अनंत है। इस रीवा संभाग में कम से कम हमारा जो मानना है कि 20 से लेकर 26% तक ब्राह्मण समाज के मतदाता है। सतना शहर में अकेले 22% ब्राह्मण मतदाता है। लेकिन सवाल यह है कि आपको टिकट क्यों नहीं मिलता, आपको नेतृत्व में भागीदारी क्यों नहीं मिलती। मैं मानता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण है आपका समाज नेतृत्व विहीन है। कोई भी आपके समाज में नेता नहीं है, आपकी बात करने वाला कोई नहीं है। पुराने दिनों में मैं बरसों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ, कम से कम 39 साल हो गया। तमाम बड़े बड़े नेता रहते थे, और जब कोई बात आती थी तो सारे लोग उनके पास पहुंचकर दबाव बनाते थे। तो मेरा ये अपना मानना है, हमारा सबका नैतिक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है कि हम सब लोग मिलकर और किसी भी संघर्ष की लड़ाई एक साथ लड़ें। आप सोचो कि हम अकेले जाके उस लड़ाई में सफल हो जाएंगे, तो मैं ये नहीं मानता कि ऐसा संभव है। क्योंकि आपका समाज तो बहुतायत है,
लेकिन कोई समाज का व्यक्ति और दूसरे के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। बात सही है गलत? कोई भी आदमी यदि किसी को मोहरा बनाना है विनोद भैया को खिलाफ, तो आपके समाज के आदमी को ही मोहरा बनाकर आपसे लड़ा देंगे और पर्दे के पीछे पूरा खेल होता रहेगा। तो जब तक आप लोग ये नहीं छोड़ोगे तब तक आप में यूनिटी मेरे समझ में नहीं बनेगी। ठीक है, आपका नहीं पड़ता गिरजेश पांडे जी से, आप साइलेंट रहिए, चुप रहिए। और तमाम सारे लोग हैं, रुक जा, चर्चा नहीं उस मुद्दे जिंदा हूं गिरिराज किशोर जी का, गिरिराज पांडे जी को किशोर में इसलिए कहता हूं कि पांडे हैं, इनका मैं बशिंदा हूं। छुपाने से कुछ नहीं चलेगा। विनोद शर्मा जी मेरे सगे साहब, अगर मैं सीजन की बात ना होती तो मैं क्यों यहाँ, मैं इकलौता यहाँ विधायक रहा हूं जो विधि बिल्कुल नहीं है आया हूं, इसलिए कि ब्राह्मण की बात नहीं। साथियों, अगर हम लोग कुछ करना है तो मैदान में भी करना पड़ेगा। अब कांग्रेस पार्टी के जो नीति रीति है उसका विरोध करके नहीं, कांग्रेस का विरोध करके नहीं करना, कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस के हित को देख रखा तो लगता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, न किसी राजनीति का नाम ले रहा हूं, न किसी नेता का नाम लूंगा, पर ब्राह्मण हित में अगर कोई बात कहनी तो मैं कहूंगा। इसलिए कहूंगा कि अगर सीधी में कोई आदमी कांग्रेस को सृजन करता हो तो किसके इशारे पर सृजन करेगा? सिगरौली में कोई सृजन करता हो कांग्रेस को तो किसके इशारे में करेगा? कौन है उसका खेवन हाथ? मैं नाम नहीं ले रहा। रीवा, सतना, तमाम, और जिनके राजन शर्मा जी की आप बात कर रहे थे, राजन शर्मा जी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष होते, मैं नाम नहीं ले रहा हूं पर नाम लेना मजबूरी है। कितना दौरा कर रहे हैं कांग्रेस का पूरे जिले में, कहां कहां राजन शर्मा जी को समय है कि कांग्रेस को मजबूती प्रदान करें, कहां जाते हैं और प्रमोट कर रही है। रीवा में किसको प्रमोट कर रही है, सिगरौली में किसको प्रमोट कर रही है, सीधी में कौन जा रहा? जो 50 साल में 40 साल 35 साल कांग्रेस यहां राज किया बिंद के कारण भारतीय जनता पार्टी समझ गई और वो प्लेस खाली होकर चले जा रहे हैं। जैसा मानी अभी एक सज्जन ने कहा कि राज्यसभा का एक सीट खाली हो रही, हमें भी मालूम है किसकी सीट है वो। मैं कांग्रेस में हूं, सदस्य पर हूं। बड़े दिक्कत की है जिनकी बोलचाली से पूरा प्रदेश जानता है कि कांग्रेस का कितना फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ। कांग्रेस खाली हो रही, बिंदु को दो ना, पर ऐसे हमारे भाषण से 100 लोग के इकट्ठा होने से नहीं मिलने वाला। मैं एक कितनी का हूं, पूरा ब्राह्मण समाज जान ले। और मेरी जब बहू एकलौती गमना होके आई थी, प्रोग्राम क्या है, अवध तक कहाँ रहे, तो हम कह रहे कि साहब अब तो जिला के बाहर, संभाग के बाहर नौकरी करत रहे, तब से नहीं बतावा कहाँ है, पूरी बात बताए। कहीं के बच्चे नहीं मिला तो उनका केस रजिस्टर करेगा 376 120 भी कहे, हम कहे ना भी नहीं कहे कि बच्चे नायक 376 कही। मैं अपना बहुत सीनियर वकील रहे, 20 दिन नाबालिग आदिवासी लड़की होके बंगला में रही, भोपाल में विधायक रहा, हर जगह रहेगा तो का औखा जानकारी नहीं, हम तो 120 भी लगाए। बोले ठीक है, उनने तत्काल रोहाणी जी को बुलाया, वो उपाध्यक्ष थे, और बोला कि ये थानेदार हमारे क्षेत्र का है, इसका नुकसान नहीं होगा, जिसके कारण मैं उस टाइम विधानसभा में नहीं आऊंगा, लेकिन आप देखेंगे। और मेरा ट्रांसफर बलही से तहसील मुख्यालय विजय राघवगढ़ के लिए किया गया। इससे बड़ा ब्राह्मण अधिकारी आदमी हो नहीं सकता।
बिना जान पहचान के पार्टी के हित को छोड़ते हुए एक ब्राह्मण का उन्हें मदद की। जिंदा हूं गिरिराज किशोर जी का, गिरिराज पांडे जी को किशोर में इसलिए कहता हूं कि पांडे हैं, इनका मैं बशिंदा हूं। छुपाने से कुछ नहीं चलेगा। विनोद शर्मा जी मेरे सगे साहब, अगर मैं सीजन की बात ना होती तो मैं क्यों यहाँ, मैं इकलौता यहाँ विधायक रहा हूं जो विधि विरुद्ध नहीं है। आया हूं इसलिए कि ब्राह्मण की बात नहीं। साथियों, अगर हम लोग कुछ करना है तो मैदान में भी करना पड़ेगा। अब कांग्रेस पार्टी के जो नीति रीति है उसका विरोध करके नहीं, कांग्रेस का विरोध करके नहीं करना, कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस के हित को देख